Hello students, welcome back to my YouTube channel Explore Engineering Skills. In last video we have completed introduction and types of software in AutoCAD. Today our topic is workspace. It is a sheet in which we can make any drawing. जो कुछ भी हमें ड्रा करना होता है वो हम वर्क स्पेस पर ड्रा करते हैं। जैसे हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग शीट होता है वैसे ही ऑटो कैड में वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस में बहुत सारे चीज़ें होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन बटन, क्विक एक्सेस बार टूल, टाइटल बार, व्यू क्यूब, रिबन, फाइल टैब, स्टार्ट टैब, इन कन्वास कंट्रोल सिस्टम यूजिंग यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ड्राइंग एरिया and navigation bar, command line, status bar, work switching menu. First of all we will discuss एप्लीकेशन बटन। व्हाट इज एप्लीकेशन बटन? एप्लीकेशन बटन क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो यहाँ पे कॉर्नर में एक है ए, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बटन या इसको हम बोल सकते हैं लोगो। जैसे कि हर एक कंपनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अपना अपना लोगो है, वैसे ऑटोडेस्क एक कंपनी है, इसका ये अपना लोगो है। सो वी कैन से दिस इज़ ऑटोडेस्क लोगो। इसके बाद हमें आता है क्विक एक्सेस बार टूल। क्विक एक्सेस बार टूल में बहुत सारे कमांड्स हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट कमांड है न्यू कमांड क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं। एज यू नो कि दिस इज़ माई ड्राइंग एरिया। इसमें सपोज़ मैं अभी काम कर रहा हूँ, अब मैंने इसमें काम फिनिश किया है या अब मुझे और काम करना है, अब मुझे और एक प्रोजेक्ट है जो मुझे नई फाइल में बनाना है, इसके लिए मुझे नई फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं न्यू पे जाके क्विक एक्सेस बार टूल में न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इनमें से मुझे इस टाइम किसकी ज़रूरत है उसी पे मैं क्लिक करके यहाँ पे ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद मुझे न्यू फाइल आएगी। या मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कंट्रोल एन करूँगा, जो इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल एन करने के बाद मुझे सेम ये ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पे ओपन करूँगा। दिस वाज न्यू। एंड इसके बाद हमें आता है ओपन क्या है। ओपन में सपोज कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अब मुझे किसी पुरानी फाइल पे काम करना है जो फाइल मैंने कंप्लीट की है, बट इसमें अब कुछ एडिटिंग करनी है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मुझे सपोज कहाँ पे मैंने वो फाइल सेव रखी है, उस फाइल पे क्लिक करके उसको ओपन करूँगा। इसके बाद है तीसरा ऑप्शन सेव। आपको पता ही है कि जब मैं अभी काम कर रहा हूँ, समझो अब मैंने ये काम कंप्लीट किया है, अब मुझे इसको सेव करना है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे सेव करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे नाम लिख के सेव करूँगा। या इसका दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल एस करके भी यही सेम ऑप्शन यह सेव कर सकता हूँ। इसके बाद आता है सेव और सेव एज दोनों सेम है। दोनों में हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हम फाइल सेव कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, सेव में जब मैं फाइल सेव करूंगा तो ये खाली डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है। सेव एज पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अपनी चॉइस है कि मैं कहाँ पे सेव करूंगा। चाहे मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा, चाहे मैं ई फोल्डर में सेव करूँ, एफ फोल्डर में सेव करूँ, सी फोल्डर में सेव करूँ, किस डिस्क में मुझे सेव करना है मैं उसमें सेव कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आता है प्लॉट में क्या है कि सपोज मैंने इस कंप्लीट की है, अब मुझे इसका प्रिंट निकालना है, वो मैं प्लॉट के थ्रू निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर सेटिंग्स रखने हैं। उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करते हैं प्रिंट। फिलहाल आप इतना याद रखो कि प्लॉट के थ्रू हम प्रिंट कर सकते हैं, या जो प्लॉट है वो हम एक शॉर्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं। कैसे, कंट्रोल पी करके यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है टाइटल बार क्या है, टाइटल बार है यहाँ पे आप देख सकते हैं AutoCAD 2013 अनरजिस्टर्ड वर्जन drawing2.dwg आएगा। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है अनरजिस्टर्ड वर्जन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये क्रैक नहीं किया है। जब मैं ये क्रैक करूँगा तो ये अनरजिस्टर्ड वर्जन नहीं आएगा। इसके बाद है यहाँ पे drawing2.dwg। ड्राइंग 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक ड्राइंग की है, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दी,
अब उसका नाम नहीं रखा है, इसलिए अब यहाँ पे ड्राइंग 2 आ रहा है, क्योंकि आर्ट जब मैं किसी ड्राइंग का नाम नहीं रखूँगा तो ये डायरेक्ट आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ड्राइंग और कौन सी ड्राइंग है उसका मतलब ड्राइंग कितनी आज तक बनाई है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेव करके ड्राइंग का नाम रखूँगा तो यहाँ पे वो ड्राइंग आएगी। सपोज़ मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद सपोज़ मैं यहाँ पे इसका नाम रखूँगा WEST वेस्ट, मैंने इसका सेव रखा। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2013 अरेस्ट वर्ष कहाँ पे सी यूज़र HP डॉक्यूमेंट्स का में डॉक्यूमेंट्स में मैंने सेव रखा किस नाम से west.dwg। DWG आपको पता है कि ये फाइल का ना कि ये ड्राइंग फाइल है, इसलिए इसका DWG आता है। अगर ये क्या डॉक्यूमेंट होता है तो DOC आता है। वैसे सेम अगर ये पिक होती JPG आता है, ये आपको पता है। इसके बाद मुझे यहाँ पे आता है रिबन। ये सारा ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन में भी बहुत सारी कमांड्स आती है। इसमें ड्राइंग कमांड, मॉडिफाई कमांड्स, लेयर्स, एनोटेशन एक्स्ट्रा, ये हम सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको रिबन बोलते हैं। रिबन के बाद हमें फिर यहाँ पे आता है फाइल टैब और स्टार्ट टैब। फाइल टैब जो स्टार्ट टैब है, स्टार्ट टैब में हमें जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे क्विक एक्सेस बार टूल में मतलब हमें न्यू ड्राइंग निकालनी है या हमें सेव ड्राइंग निकालनी है, वो हम इसके स्टार्ट टैब में निकाल सकते हैं। और फाइल टैब में हमें क्या, फाइल टैब में यहाँ पे प्लस होता है, जितने भी मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा इतनी मुझे यहाँ पे नई ड्राइंग्स निकलेंगे। इसके बाद इन कन्वास कंट्रोल। इन कन्वास कंट्रोल क्या होता है, इन कन्वास कंट्रोल होता है इन कन्वास कंट्रोल, ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ये इसको बोलते हैं इन कन्वास कंट्रोल। इसमें हमें कौन सी व्यू निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं, चाहे हमें टॉप की ज़रूरत है, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, साउथ, वेस्ट, आइसोमेट्रिक वगैरह वगैरह, ये सब हमें इसमें इन कन्वास में निकलता है। इसके बाद यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UCS। ये UCS क्या होता है, ये यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इसके मतलब अभी ये 2D है, जब इसमें 3D भी आएगा तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बन जाएगी। तो इसी को कहते हैं UCS, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमें ज़्यादा 3D में ज़रूरत पड़ती है इसकी, ये हमें सेट करना पड़ता है, किस फेस पे सेट करना पड़ता है, 3D में आपको पता चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम के बदले आता है फिर यहाँ पे व्यू ट्यूब इज सेम लाइक इन कन्वास कंट्रोल सिस्टम। यूट्यूब और इन कन्वास कंट्रोल सिस्टम ये सेव है। इसके बाद नेविगेशन बार, नेविगेशन में भी बहुत सारी कमांड्स आते हैं, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कमांड लाइन, स्टेटस बार और वर्क स्विचिंग मेन्यू। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये वाला सारा ऑप्शन है, इसको नेविगेशन बार, इनको नेविगेशन बार कहते हैं। जो ये है यहाँ पे जो हम इसको बोलते हैं कमांड लाइन, या इसको हम बोलते हैं सर्च बार भी इसको बोलता है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा कि जो भी हमें कमांड सर्च करनी है हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और वो कमांड निकलेगी। सपोज़ मुझे इस टाइम रेक्टेंगल की ज़रूरत है, मैं REC एंटर करके यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल निकलेगा। मुझे पॉलीगन की ज़रूरत है, वो पॉलीगन वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे 2 कमांड्स है जिनका सेम नाम है, एक है लाइन कमांड, दूसरा है कमांड लाइन। कमांड लाइन और लाइन कमांड में क्या फ़र्क है, कमांड लाइन हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या, सर्च बार भी। इसमें मतलब कमांड लाइन में जो भी हमें कमांड सर्च करनी है वो हम कमांड लाइन में सर्च कर सकते हैं, और जो लाइन कमांड है इसका मतलब है इसे हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या है, स्टेटस बार में भी बहुत सारी कमांड्स हैं। ये यहाँ पे मतलब ये इंटरफेस है, स्नैप है, ग्रिड है, ऑर्थो है, पोलर है, ओ स्नैप, 3D ओ स्नैप, ओ ट्रैक वगैरह, इन सब का अपना अपना यूज़ है। ये मतलब अगर मैं इस टाइम बताऊंगा ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक बन जाएगा, तो इसका मैं तभी बताऊंगा जब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसी टाइम मैं वो डिस्कस करूँगा। इसके बाद आता है स्विचिंग मेन्यू। वर्क स्पेस स्विचिंग मेन्यू क्या है, इसमें स्विचिंग मेन्यू क्या है, इसमें हमें ये है वर्क स्पेस स्विचिंग मेन्यू। इसमें क्या है, इसमें हमें कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरत चाहिए, हमें 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन वाला चाहिए, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग, ऑटो क्लास कौन सा चाहे वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है वर्क स्पेस, ये वाला जहाँ पे हम जिस पे हम काम करते हैं इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, या जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्या, ड्राइंग एरिया को हम वर्क
स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे और पॉइंट्स ऐड किए हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन्स विच आर शोन इन बैकग्राउंड ऑफ वर्क स्पेस इज कॉल्ड ग्रिड। वी कैन हाइड ग्रिड बाय यूजिंग F7 button or directly click on grid display command in status bar. The main commands are given below. यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस के पीछे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स हैं, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। ये ग्रिड होता है, ये ग्रिड हम ऑन भी, ये ग्रिड में ऑन भी कर रख सकता हूँ या ऑफ भी रख सकता हूँ। कैसे? बाय यूजिंग F7 कोर्स F7 कमांड हमें मुझे यूज़ करनी है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे F7 कमांड यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये कि बहुत सारे मतलब सिस्टम्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्ट F7 नहीं करना है बल्कि कंट्रोल F7 करना है। कंट्रोल F7 करने के बाद मैं ग्रिड ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का वर्क स्पेस का इंट्रोडक्शन और इंशाल्लाह कार हम स्टार्ट करेंगे कमांड्स।